22 अप्रैल 2026 बुधवार सुबह लगभग 6:36 पर एक 19 साल का लड़का दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके के कॉलोनी में कैमरे में कुछ दोस्तों से बातचीत करता हुआ कैद होता है। वह वहां पर थोड़ी देर रुकता है, उसके बाद अंदर उस कॉलोनी के अंदर एंटर कर जाता है और फिर उसी कॉलोनी में लगे दूसरे कैमरे में वह कैप्चर होता है। दूसरे कैमरे में अंदर जाने के बाद लगभग 40 मिनट के बाद वह वहां से निकलता हुआ दिखाई देता है। जब वह वहां से निकल रहा होता है तब उसके कपड़े यानी कि उसकी ब्लैक जीन्स उसकी वाइट लोअर में चेंज हो चुकी होती है और उसके जूते स्लीपर में चेंज हो चुके होते हैं। और जैसे ही वह वहां से निकलकर चला जाता है उसके कुछ मिनट्स के बाद ही उस कॉलोनी में रहने वाले एक IRS अफसर और उनकी पत्नी जिम से वापस लौटकर उस कॉलोनी में एंटर करती हैं। और जैसे ही वह अपने घर का दरवाजा खोलती हैं और अंदर जाते हैं तो उन्हें उनकी 22 साल की बेटी की डेड बॉडी फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर उनको समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है कि उनकी एब्सेंस में उनकी बेटी किसी ब्रूटल क्राइम का शिकार हो चुकी है। ये लोग सुबह वॉक करने गए हुए थे, अपनी वाइफ जिम करने गए थे अपनी वाइफ के साथ। पीछे से कोई इनके घर में आता है और एंड आफ्टर दिस पुलिस कम ऑन द क्राइम स्पॉट। पुलिस इस कॉलोनी में लगे हुए CCTV कैमरों की फुटेज को चेक करती है। तब वही पीली शर्ट वाला सस्पेक्ट राहुल पुलिस की निगाह में आ जाता है और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। जैसे ही राहुल वहां से निकलता है वैसे ही उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और उसकी लोकेशन अनट्रेकेबल हो जाती है। पुलिस उसके बारे में थोड़ी डिटेल छानबीन करती है, उसकी डिटेल्स निकालती है। उस लड़के को IRS अफसर पहचान लेते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि इस लड़के को उन्होंने 1.5 महीने पहले ही अपने घर से निकाला है, जो कि उनके घर में एज ए सर्वेंट नौकरी करता था। जो इनका एक नौकर था राहुल मीणा, अब वह यहाँ दोबारा क्या करने आया और उसका क्या मकसद था इससे वह सभी अनजान थे। इसीलिए उन हस्बैंड और वाइफ के पास जितनी भी उस लड़के के बारे में डिटेल्स थी उन्होंने पुलिस को दे दी। पुलिस उस पर छानबीन करने लगी और पुलिस को उसकी लोकल लोकेशन राजस्थान के एक अलवर गांव की मिलती है। दिल्ली पुलिस तुरंत ही राजस्थान के अलवर पुलिस से संपर्क करती है और उस लड़के के बारे में पूछती है। तब वहाँ की पुलिस दिल्ली पुलिस को बताती है कि वह लड़का 21 अप्रैल की शाम को वहाँ पर एक महिला के साथ सुसाइड करके वहाँ से फरार हो चुका है और अब दिल्ली की पुलिस भी उस लड़के के पीछे पड़ चुकी थी। माय नेम इज अशोर एंड टुडे वी टॉक अबाउट दिस सीरियस केस ऑफ लूडो सस्पेक्ट एंड ए UPSC एस्पिरेंट। दिल्ली के कैलाश हिल्स के एक अमर कॉलोनी में रहने वाले एक IRS अफसर जो इस समय कस्टम में पोस्टेड है, उनकी 22 साल की बेटी जिन्होंने BTech किया हुआ था। उनकी बेटी 12th से CBSE बोर्ड से ऑल इंडिया टॉप रैंक पर रही थी। इसी वजह से पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटी UPSC की प्रिपरेशन करे और UPSC का एग्जाम निकाले। बेटी भी अपने पेरेंट्स की बात मानती है और UPSC की तैयारी करने में जुट जाती है। लेकिन एक 19 साल के लड़के ने, जो उस घर में पहले एज ए नौकर रह चुका था, जो इनका एक नौकर था राहुल मीणा, उसने उस लड़की के सपने और उस लड़की की जिंदगी को कुचल डाला। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वह 19 साल का लड़का जो पढ़ाई में 12th में लगभग 90% मार्क लेकर आता है, इसलिए आसपास के लोग मानते थे कि वह फ्यूचर में कुछ अच्छा करेगा। लेकिन जब यहीं पर उसका 12th का रिजल्ट आता है उससे पहले ही उसे ऑनलाइन गेमिंग की लत लग जाती है। एक ऐसा एडिक्शन जिससे वह कभी बाहर ही नहीं आ पाया। वह ऑनलाइन लूडो खेलता था। लूडो में कभी वह जीतता था, कभी वह हारता था। ऐसे उसने अपना एक पूरा गैंग तैयार कर लिया, अपने 3-4 फ्रेंड सर्कल जो ऑनलाइन लूडो खेला करते थे, जो उसमें पैसे लगाते थे, उससे जीतते थे और उससे हारते थे। ऐसे उसका एक दोस्त विष्णु होता है। एक दिन राहुल और विष्णु दोनों एक साथ बैठकर लूडो को खेल रहे होते हैं। उस दिन राहुल लूडो खेलते वक्त लगभग 5 लाख रुपए जीत जाता है। वहीं पर उसका दोस्त विष्णु होता है, उसी सेम स्टेज से खेलते हुए मात्र 90,000 रुपए जीत पाता है। तो विष्णु से कहता है कि हम दोनों सेम स्ट्रेटजी से खेल रहे थे, तुम 5 लाख रुपए कैसे जीत गए और मैं मात्र 90,000 कैसे जीत पाया। इसलिए विष्णु उससे कहता है कि ये 90,000 रुपए लो और मेरी तरफ से लूडो खेलो। राहुल उसकी बात मान लेता है और उससे 90,000 रुपए लेकर लूडो में लगाता है और लूडो खेलने लग जाता है। अनफॉर्चुनेटली राहुल विष्णु के दिए हुए 90,000 रुपए हार जाता है। अब विष्णु कहता है कि मैंने तो ये पैसे तुमको ये सोचकर दिए थे कि तुम ये पैसे मुझे डबल करके दोगे, लेकिन तुम तो ये भी हार गए, मुझे मेरे पैसे वापस करो। राहुल कहता है ठीक है, वह अपने जीते हुए 5 लाख रुपए से लूडो खेलेगा और उनसे उसकी हारी हुई राशि है वह उससे वसूल करके उसके पैसे वापस कर देगा। अब राहुल अपने पास जीते हुए उन 5 लाख रुपए से लूडो खेलता है और अनफॉर्चुनेटली राहुल वह 5 लाख रुपए भी ऑनलाइन लूडो में हार जाता है। इसके बाद वह अपना फोन भी 10,000 रुपए में गिरव में रख देता है और उन पैसों से लूडो खेलता है। वह उन पैसों को भी हार जाता है। विष्णु अब भी राहुल से अपने पैसे मांग रहा था और राहुल सब कुछ हार चुका था। अपने जीते हुए पैसे हार चुका था, विष्णु के 90,000 रुपए हार चुका था और अपने हाथ तक अपना मोबाइल भी गिरव में रखकर वो पैसे भी हार चुका था। 21 अप्रैल 2026। 21 अप्रैल को विष्णु को एक मैरिज पार्टी में जाना था, इसलिए वह राहुल को साथ में लेकर अपनी बाइक से उस मैरिज पार्टी के लिए निकल जाता है। विष्णु जब वहां पहुंच जाता है तब अपनी बाइक
और अपनी बाइक की चाबी राहुल को देता है और उससे कहता है कि वह बाइक विष्णु के घर पर पहुंचा दे और उसकी चाबी जो है विष्णु की पत्नी को हैंडओवर कर दे। राहुल वहां से विष्णु की दी हुई बाइक लेकर विष्णु के घर पहुंचाने निकल जाता है। जब राहुल विष्णु के घर पहुंचता है तब वह विष्णु की वाइफ को मोटरसाइकिल की चाबी देने के लिए बाहर बुलाता है और विष्णु की वाइफ अकेली होती है, इसलिए वह जबरदस्ती उसके घर में घुस जाता है और वहां उस विष्णु की वाइफ के साथ सेक्सुअली असॉल्ट करता है। विष्णु की वाइफ राहुल की इस हरकत का विरोध करती है और चिल्लाती है। जब वह चिल्लाती है तो उसके आसपास के गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। राहुल वहां से भागकर एक काली पहाड़ी इलाके में जाकर छुप जाता है। लगभग 2 घंटे के बाद जब गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं, राहुल कहीं नहीं मिलता है, तब राहुल उस इलाके वहां से निकलता है और वहां पर गांव में फिर से घुसता है। फिर वो एक साइकिल चुराता है और वह उस साइकिल से मुंबई दिल्ली हाईवे की तरफ चल देता है। रास्ते में एक मैरिज हॉल था, वहां पर मैरिज की पार्टी चल रही होती है। राहुल वहां पर रुकता है, खाना खाकर वह वहां से निकल जाता है। इसके बाद वह मुंबई दिल्ली हाईवे के लिए एक बाइक वाले को रोकता है और उससे लिफ्ट मांगता है। वह बाइक वाला उसको दिल्ली और मुंबई के हाईवे पर छोड़ देता है। वहां पर वह एक वाहन की तलाश में खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद ही उसे एक ओमनी वैन आती हुई दिखाई देती है। राहुल उसको हाथ देता है। उस ओमनी वैन का ड्राइवर उसकी जान पहचान का ही होता है और उसी इलाके का होता है, इसीलिए वह राहुल के हाथ देने पर गाड़ी को रोक लेता है। राहुल उससे कैलाश हिल्स दिल्ली जाने की बात करता है, इसलिए ड्राइवर उससे पैसों की मांग करता है और फिर उन दोनों के बीच में 6000 रुपए में उस अलवर राजस्थान से दिल्ली तक का सौदा तय हो जाता है। जिस समय राहुल वहां वैन में बैठता है उस समय लगभग सुबह का 2 बज रहा होता है और 3 घंटों के बाद राहुल दिल्ली पहुंच जाता है। वहां पर कैलाश हिल से पहले ही राहुल वैन को रुकवाता है और उससे उतरता है। ड्राइवर से एक कहकर वहां से चला जाता है कि वह अभी पैसे लेकर आ रहा है, लेकिन ड्राइवर के काफी देर इंतजार करने के बाद भी राहुल पैसे लेकर नहीं आता है, इसलिए ड्राइवर परेशान होकर वहां से चला जाता है। अब इधर राहुल अमर कॉलोनी की तरफ बढ़ता है और लगभग 6:28 पर राहुल उस कैलाश हिल्स में एक अमर कॉलोनी में उसके मेन गेट से उसमें एंटर करता है। उसकी ये एंट्री सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो जाती है। उस कॉलोनी में एंट्री से पहले राहुल करीब आधे से पौन घंटे का वेट करता है। राहुल उस कॉलोनी के गेट के थ्रू उसमें एंट्री लेता है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है। लगभग 6:36 पर वह कार के पास खड़े हुए लोगों से बातचीत करता है, उनसे हैंडशेक करता है। जाहिर सी बात है कि वह लोग उसे जानते होते हैं, क्योंकि वह उसी कॉलोनी में लगभग 1.5 महीने पहले एक IAS अफसर के घर पर एज ए सर्वेंट नौकरी करता था और उसने लगभग वहां पर 8 महीने काम किया होता है। राहुल जब उस कैमरे में कैप्चर होता है तो वह एक पीली शर्ट और ब्लैक पैंट एंड जूते पहना हुआ होता है, लेकिन जब वापस से वह लगभग 7:22 से उस कॉलोनी से एग्जिट करता है तब उस पीली शर्ट के साथ उसकी जो ब्लैक जीन्स है वह व्हाइट लोअर में चेंज हो जाती है, उसके शूज जो हैं वह स्लीपर में चेंज हो जाते हैं और राहुल के साथ एक काला बैग भी होता है, जिसे वह जब एंट्री करते समय उसके पास वह बैग नहीं होता है। राहुल जहां पर पहले नौकरी करता था उन IRS अफसर के घर लगभग 6:36 पर एंट्री करता है और वहां से 7:22 पर एग्जिट होता है। मतलब लगभग वो 46 मिनट उस घर के अंदर रहता है। क्योंकि राहुल पहले वह नौकरी कर चुका था, इसलिए वह वहाँ के रूटीन से पूरी तरह वाकिफ था कि कब घर के मेंबर्स जिम जाते हैं और किस समय घर पर कोई होता है और किस समय घर खाली होता है। राहुल के ऊपर विष्णु के दिए हुए 90,000 रुपए का प्रेशर होता है। वह जानता है कि उसे पैसे कहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि वह IRS अफसर के घर पहले सभी रूटीन को जानता होता है, इसलिए उसे ये भी पता होता है कि उन अफसर के घर पर तिजोरी कहाँ पर रखी हुई है और उसमें कितना कैश होता है। इसलिए वह उसी कैश को लेने के लिए, उसी कैश को निकालने के लिए या चुराने के लिए अलवर से दिल्ली आता है और उन IRS अफसर के घर रुपयों के लिए रॉबरी करने का प्लान बनाता है। राहुल जानता होता है कि उस घर में 10 बजे से पहले कोई नौकर नहीं आता है और यह भी जानता होता है कि उन नौकर के आने के लिए हिडन की कहाँ पर रखी होती है। राहुल उस हिडन की को जानता था क्योंकि बाबा यहाँ पर काम कर चुका था। जब राहुल उस घर में एंटर करता है देन ही फाउंड द ऑफिसर्स डॉटर इनसाइड। उस लड़की को उस घर में देखने के बाद राहुल एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वह लड़की उसे पहचान गई थी कि वह उसे 1.5 महीने पहले ही उसे घर से निकाला गया था, क्योंकि वह आसपास के लोगों से उधार पैसे लेकर और उनसे उधार सामान लेकर उनके पैसे नहीं चुकाता था, जिसकी शिकायत कई बार आसपास के लोगों ने उन ऑफिसर से या उन ऑफिसर की पत्नी से की थी। इसीलिए उन दोनों ने उसको घर से निकालने का फैसला लिया था। राहुल एकदम से पैनिक हो जाता है, इसलिए वह तुरंत ही उस लड़की से पैसे मांगता है। वैसे वह राहुल को घर से निकल जाने के लिए कहती है और अपने पिता को फोन लगाने लग जाती है। जैसे राहुल उस लड़की को अपने पेरेंट्स को फोन लगाते हुए देखता है, राहुल तुरंत ही किसी भारी चीज से उस लड़की के सर पर वार कर देता है, जिससे लड़की तुरंत ही अनकॉन्शियस होकर फर्श पर गिर जाती है। जिसके बाद राहुल उस लड़की के साथ असल्ट करता है, उसको एक ब्रूटल क्राइम का शिकार बनाता है। जब राहुल उसके साथ इतना सब कर रहा होता है तब वह बेहोश होती है। इतना सब कुछ करने के बाद राहुल एक फोन चार्जर की केबल से उसका गला घोट कर उसको
था। राहुल उस नीचे रखी हुई तिजोरी के बारे में जानता था और यह भी जानता था कि वह किसी घर के मेंबर की फिंगरप्रिंट से ही ओपन होती है, इसलिए वह उसको सीढ़ी से नीचे घसीट कर लाता है और उसके फिंगरप्रिंट से उस तिजोरी को, उस लॉकर को खोलने का ट्राई करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद फिंगर पर या थंब पर ब्लड हो या चोट लगी हो, इसलिए उस लॉकर का लॉक खोलने में वह फेल हो जाता है। इसके बाद वह किसी भारी चीज़ से या हथौड़ी से उसका लॉक तोड़ देता है और उससे उसमें रखे हुए सभी जेवर, 10 लाख के जेवर और लगभग 2-3 लाख रुपए कैश होता है, वह उससे निकाल लेता है। ड्यूरिंग द वायलेंट स्ट्रगल एंड मर्डर, राहुल के कपड़ों पर ब्लड और उसके जूतों पर, उसकी जो पैंट होती है उस पर ब्लड से सन जाती है, इसलिए वह उस पैंट को और उन शूज़ को उन्हीं के घर पे निकाल कर रख देता है और उन्हीं की एक कोई वाइट लोअर और स्लीपर पहनकर वहाँ से सारे पैसे और जेवर बैग में रखकर वहाँ से निकल जाता है। इसीलिए जब बात दोबारा जब कैमरे में कैप्चर होता है तो उसके कपड़े चेंज हुए होते हैं। और इसका खुलासा जब होता है जब थोड़ी देर के बाद ही वो हस्बैंड वाइफ दोनों जिम से वापस घर लौट कर आते हैं और वो घर का गेट खोलते हैं और जैसे ही वह घर में दाखिल होते हैं उनकी 22 साल की बेटी की डेड बॉडी फर्श पर पड़ी होती है, जिसको देखने के बाद वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और उसको लेकर वह तुरंत ही हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। आफ्टर दिस दे कॉल्ड द पुलिस एंड पुलिस क्विकली अराइव्ड एट द क्राइम सीन्स विद ए डॉग स्क्वाड। वह वहाँ पे छानबीन शुरू कर देती है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लग जाती है। तब पुलिस की निगाह उस राहुल पर पड़ती है जो पीली शर्ट पहना हुआ था और वह दोनों कपल्स उस लड़के को पहचान लेते हैं और बताते हैं कि उसे उन्होंने अपने घर से 1.5 महीने पहले ही नौकरी से निकाला होता है। वहाँ पर जो विटनेस होते हैं जो राहुल से सुबह मिले हुए होते हैं, उन्होंने भी यह डिक्लेयर किया कि हाँ, राहुल उस कॉलोनी में आया था और उन अफसर के घर भी गया था। उनके पास लड़के की डिटेल्स होती हैं, वो जानते हैं कि वह अलवर का, राजगढ़ का रहने वाला होता है। वह तुरंत ही सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देते हैं और पुलिस तुरंत ही अलवर पुलिस से कांटेक्ट करती है। उधर से अलवर पुलिस भी राहुल को पकड़ने के लिए एक टीम दिल्ली भेज देती है और राहुल का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। राहुल पकड़े जाने के डर से फ़ोन को स्विच ऑफ करे बैठा था, कोई भी कॉल यूज़ नहीं कर रहा था, ना ही फ़ोन का इंटरनेट यूज़ कर रहा था, उसका फोन स्विच ऑफ था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि राहुल को ऑनलाइन गेम का एडिक्शन हो गया था, जिसकी वजह से वह अपना सारा पैसा उसमें हार चुका था। इसीलिए उसने इस रॉबरी को अंजाम देने का एक प्लान बनाया। चूंकि वह उन अफसर के घर पर पहले भी नौकरी कर चुका था, इसलिए वह उस घर के रूटीन को बहुत अच्छे से जानता था। राहुल को यह पता होता है कि उनके घर पर अच्छा खासा कैश जो है वह तिजोरी में रखा हुआ होता है, इसलिए वह उस पैसों को लूटने की और गहनों को चुराने की रॉबरी का प्लान बनाता है। पुलिस को राहुल के घर से पता चलता है कि राहुल का एक कजिन है, गुरुग्राम में रहता है। पुलिस को लगता है कि शायद राहुल अपने कजिन के घर जाकर छुप गया हो, इसलिए पुलिस उस गुरुग्राम में जाकर उसके कजिन से पूछताछ करती है, लेकिन वहां भी पुलिस को कोई भी सूचना नहीं प्राप्त होती है। पुलिस लगातार राहुल के फोन को ट्रैक कर रही थी और जैसे ही 22 अप्रैल की रात राहुल उस जिस होटल में छुपा होता है वहाँ के इंटरनेट वाईफाई का यूज कर एक फ़ोन कॉल करता है, वैसे ही उसकी लोकेशन पुलिस ट्रेस कर लेती है और वहाँ जाकर राहुल को अरेस्ट कर लेती है। क्योंकि उसने फ़ोन की इंटरनेट कॉल का यूज़ किया होता है, उसने वाईफाई का यूज़ किया होता है, जिससे उसकी लोकेशन पुलिस को मिल जाती है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और राहुल पर एक ब्रूटल मर्डर एंड 2 केस का मुकदमा दर्ज हो जाता है और राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है।